चलिए, सो 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये पढ़कर कुछ कुछ होता है सर? सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। सो एग्जाम्पल नंबर 1 थोड़ा सा ट्विस्ट करके पीछे तो निकल कर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें जरा, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, है ना? एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल 1, है ना? और इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 पोर्शंस हैं, है ना? इसमें से हम लोग जो भी बात कर रहे हैं दैट इज फर्स्ट, ठीक है? देखें जरा, नाम तेरा क्या पता कहाँ से लाते हैं इतने छाट छाट के लोग ये नाम। तो 2 लोग हैं यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट इज, तो दूसरा नाम तो तुमने सुना भी नहीं होगा। द फर्स्ट इज जॉन एंड सेकंड इज जीवंती। मैंने भी पहली बार सुना था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब तो मैंने भी नहीं पढ़ा था। सो द फर्स्ट वाज जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, है ना? दोनों के मिलाकर कितने मार्बल्स हैं? 45। दूसरा, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के क्या हो गए हैं? 5-5 मार्बल्स खो गए, खराब हो गए, घूम गए, वो जो भी हो गए। सो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5-5 कम हो गए हैं, और 5-5 कम हो जाने के बाद क्या हुआ है सर? अब जितने भी उनके पास बचे हैं उनका प्रोडक्ट कितना आता है? 124। अरे पहले वाला नहीं, जब 5-5 कम हो गए तब, जब नहीं घूमे थे, जब नहीं उनसे लॉस हुए थे, तब उसके पहले कितने थे? उनका सम कितना था? 45 था, है ना? तो कहां से शुरू करते हैं? यस, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, इट्स LEEL, marbles John has be X and the number of marbles जीवंती has be Y। ये पहला वाला सिनेरियो है जब बिल्कुल शुरुआत हुई, और इनका दोनों का सम कितना बोला है उन्होंने कि सम जो है वो टोटल कितना है ना? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहला है सिनेरियो वो कितना है सर? x प्लस वाई, दोनों के जो नंबर ऑफ मार्बल्स का सम है वो कितना है? 45 है। दैट कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 1, है ना? दूसरा सेकेंड सिनेरियो क्या बोला है? अब क्या हुआ सर? दोनों ने 5-5 मार्बल्स घुमा दिए, है ना? ये हुआ तो उनके जो नंबर ऑफ मार्बल्स है वो क्या हो गए? कम हो गए, है कि नहीं? अच्छा, मेरे पास अगर 15 मार्बल्स थे और मैं 5 घुमा दूं तो मेरे पास कितने बचेंगे? सर जितने पहले थे उसमें से 5 घटा देंगे हम, सो कितने बचेंगे? 10। मगर आपके पास 15 थे ना, आपके पास 25 थे, आपके पास पहले वाले जॉन के पास कितने थे? x। 5 घूम जाएंगे तो 5 कैसे कम होंगे? ऐसे। मगर आप इसको कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि x - 5 कितना होता है, तो हम इसे क्या मान लेंगे? x - 5, है ना? सो व्हेन दे लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने घुमाए हैं, दोनों ने मिला के नहीं घुमाए, दोनों ने अलग अलग घुमाए हैं, है ना? देन John remains with, कितने मार्बल्स बचेंगे जॉन के पास सर? x - 5, है ना? एंड जीवंती रिमेन्स विथ सर उसके पास y थे, y नंबर ऑफ मार्बल्स थे, उसमें से 5 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे उनके पास? y - 2। वापस से जैसे पहले क्वेश्चन में कहा, पहले हिस्से में कहा गया था कि दोनों का सम 45 है, 5 मार्बल्स घुमाने के बाद उन्होंने अपने को क्या कहा कि अब जो मार्बल्स उनके पास है उनका अगर अपन क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। और वो दोनों मार्बल्स कितने हैं सर? जॉन के x - 5 का जीवंती के y - 5 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो जो टोटल है वो कितना आएगा? सो x - 5 का मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं किसके साथ? y - 5 के साथ। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है? 124, ऐसा उन्होंने अपने को बताया है, हाँ या ना?
और हम लोग ये अब बात कर चुके हैं, हमको ये बहुत अच्छे से पता पड़ गया है कि जो भी सिचुएशन है इससे दो इक्वेशंस बनती ही बनती हैं, है ना। पहली वाली इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर कहाँ डाल देते हैं, उसे दूसरे वाले इक्वेशन में, या दूसरे वाले इक्वेशन से निकाल कर पहले वाले में, जो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो, है ना। तो इसमें से किस में से x की वैल्यू निकालना आसान होगा, मत चाहो बेस इसमें से, है ना। सिर्फ y को उधर से शिफ्ट कर दीजिए तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा यहाँ से, है ना, x इक्वल्स टू 45 माइनस y। अच्छा जल्दी जल्दी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम इसको क्या भी लिख देते हैं, x इक्वल्स टू y माइनस 45 और फिर सब कचरा, है ना। तो ध्यान रखिए हम y को उधर लेकर जा रहे हैं, 45 तो उधर ही है, तो 45 पहले ही लिखे और y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y, है ना। तो अगर इसको 1 ना बोलते हुए इसको 1 बोलें तो और ज़्यादा अच्छा, है ना। और क्या लिखे यहाँ पर, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2। तो इस x की जगह पर हमने क्या देख लिया, हम क्या लिखने वाले हैं, 45 माइनस y। देखें जरा, x की जगह पर 45 माइनस y माइनस ऑफ 5, और यहाँ पर ये जो y माइनस 5 है इसको वैसा ही और इक्वल्स टू 124। चलें 45 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 माइनस y, और ये पहले से y माइनस 5 इक्वल्स टू 124। इसमें कोई इशूज़, यहाँ तक ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। ठीक है, बढ़े यहां से आगे। तो क्या किया सबसे पहले, सर जॉन जीवंती के नंबर ऑफ मार्बल्स मान लिए, वो कितने थे सर, जॉन के x मान लिए, जीवंती के y मान लिए। उन्होंने लिखा था कि दोनों के टोटल मिलाकर कितने हैं, दोनों के टोटल मिलाकर 45 है, तो इसलिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 45। हमें अब ये पता पड़ गया है, हमेशा ऐसा ध्यान रख लेंगे कि कहीं ना कहीं x या y की वैल्यू निकाल के यूज़ करना पड़ेगी। तो लगता है तो हर बार यही इसी के बाद x या y की वैल्यू निकाल कर उसे ही क्या बनाना, इक्वेशन 1। फिर उसके बाद दूसरा सिनेरियो ये था कि उन्होंने 5-5 मार्बल्स लूज किए, तो उनकी जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो x की जगह x माइनस 5 और y की जगह y माइनस 5 हो गए, और उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन लूज होने के बाद कितना था, 124। ये हो जाने के बाद सिर्फ हमने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है 45 माइनस y, और सिर्फ हमारा जो अब एक्सप्रेशन है वो किस में आ चुका है, किस में आ चुका है, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो y के फॉर्म में आ चुका है ना। तो बस मल्टीप्लाई कर लें, अब अंदर ब्रैकेट ओपन करें, 40 का मल्टीप्लाई y माइनस 5 के साथ और माइनस y का भी मल्टीप्लाई y माइनस 5 के साथ इक्वल्स टू का 124। वैसे 40 इंटू वाई 40y माइनस 40 इंटू 5 माइनस ऑफ 200 माइनस y इंटू वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5y इक्वल्स टू 124। पक्का पक्का है ना। अच्छा मुझे दिख रहा है यहाँ पर सबसे बड़ा पावर जो है वो क्या है, सिर्फ माइनस वाई स्क्वायर, वो एक ही बार है तो उसी को पहले लिख लेते हैं। फिर 40y एंड 5y कितने हो जाएंगे, प्लस ऑफ 45y और माइनस 200 इसके बाद, और उधर से 124 इस साइड, सो माइनस 124। इसमें कोई इशूज, जी हाँ, सिर्फ वाई स्क्वायर माइनस का 45y प्लस का, और अब ये माइनस माइनस मिलकर कितने होने वाले हैं सर, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे सर, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 45y माइनस 324 इक्वल्स टू 0। ओके, अगर इसको देखकर अभी तुम्हें अजीब अजीब लग रहा है तो दो काम कर सकते हैं, सुन लो। एक काम ये कर सकते हैं कि सबसे -1 कॉमन ले सकते हैं, या एक और आसान तरीका है कि दोनों साइड हम माइनस का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। ये शायद से जल्दी समझ में आ जाता है कि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला वापस से प्लस का। मगर जीरो के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो जीरो ही रहेगा, है ना। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी लिख लेंगे तो कोई मना नहीं करेगा कि अरे यार तुमने क्या किया। ऐसा अलग से कथा लिखने की जरूरत नहीं है कि वी हैव मल्टीप्लाइड विद -1 टू बोथ द साइड्स, है कि नहीं। और वैसे माइनस का मल्टीप्लाई होता भी नहीं है, मल्टीप्लाई किसका है, बेसिकली ये -1 का है कि नहीं। सिर्फ अकेला माइनस एग्जिस्ट थोड़ी करता है, उसके साथ क्या होना चाहिए नंबर, तो हमने -1 का बेसिकली मल्टीप्लाई किया है यहाँ, तो क्या हो गया है, दैट इज समथिंग लाइक दिस, हाँ या ना। चले आगे बढ़ें, और क्या करना पड़ेगा अब इसका, सर इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जी बताएं क्या होगा फैक्टराइजेशन। सर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है
और कांस्टेंट वैल्यू 324 है। तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट वैल्यू 324, मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 324, मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 324। मगर 324 का अब हमें ऐसा फैक्टराइजेशन करना है सर, दो वैल्यूज चाहिए सिर्फ, है ना, और उनका एडिशन कितना होना चाहिए 45। तो लेट्स डू द फैक्टराइजेशन बाय कौन सा मेथड है ये? क्या ये एलसीएम है? नहीं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये एलसीएम नहीं है, है ना। सो 2 से डिवाइड किया दैट इज 162, 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 81, 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9 एंड 3 से डिवाइड करेंगे 3 और एक और बार 3 से डिवाइड करेंगे 1। ओके, सो 324। मेरी बात 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, आगे अच्छा ही रहेगी फिर। 324 को आप क्या लिख सकते हैं वैसे? 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। सर मगर कल हमने डिस्कशन किया था कि हमें जब फैक्टराइजेशन करना होता है तो अब ये फैक्टराइजेशन इतना बड़ा नहीं करना होता, हमें सिर्फ कितने फैक्टर्स चाहिए? 2। और उन फैक्टर्स की खास बात अपने आप क्या होगी कि उनका मल्टीप्लिकेशन 324 आएगा और एडिशन कैसा चाहिए उनका 45, है ना। तो अब यहाँ पर याद नहीं करना है कुछ सर, आपको ही खुद को अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस यूज करने हैं कि किन से 45 आ सकता है ना। सो एज एन एग्जांपल, अगर यहाँ से 3 3 9, 9 3 27, है ना, और ये 3 2 6 और 6 2 12। अगर मैंने ऐसा यूज किया तो मुझे बताइए क्या आ रहा है? क्या कुछ सर 27 और 12, क्या ये 45 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो तुम्हें ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बना के देखना है 1-2 बार, तो तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये बात तय है मगर कि इनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो तो 324 ही आएगा, मगर उनका एडिशन 45 नहीं आएगा। दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड। तो क्या करें सर? ऐसा करें क्या और थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाते हैं। 27 4, सर 3 3 9, 9 3 27 3 27 3 सर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये भी वैलिड नहीं है। और क्या कर सकते हैं सर? ऐसा करके देखेंगे 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, है ना। ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 9। अच्छा 36 × 9, सर ये 36 × 9 324 तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ क्या भी आ जाएगा 36 और 9 45। मैंने अगर पहली बार में ये लिख दिया तो तुम्हें ये नहीं समझना था कि क्या बोल रहे हो, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो वर्ड यूज किया इसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो अलग अलग ग्रुप बना के उनका सम करके देखें या उनका सबट्रैक्शन करके देखें कि आपका नीड फुलफिल हो रहा है क्या, है कि नहीं। तो अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। सो 324 इज डिवाइडेड, या 324 के कौन से 2 फैक्टर्स यूज करेंगे? 36 एंड 9। ओके, सो ये रहा वाई स्क्वायर माइनस वैसा ही 36 + 9, इस 45 को लिखा y वैसा का वैसा ही प्लस 324 = 0। ठीक है, वाई स्क्वायर इधर से माइनस का मल्टीप्लाई इधर से y का, सो -36y माइनस ऑफ 9y प्लस 324 = 0। इनमें से हमें बहुत अच्छे से पता है, पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करके यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ y - 36। और ध्यान से एक बार और, सर इसमें से तो अपने को क्लियर समझ में आ गया था कि y कॉमन आएगा, मुझे बता इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? सर दैट इज -9y प्लस 324। इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है? ये 9, बड़े से बड़ी वैल्यूज कॉमन निकालनी है, मगर ये तो अभी तुमने क्या लिखना सीखा है? इसे 36 × 9 लिखना सीखा ना इसको तुमने अभी, तो दोनों में से 9 कॉमन निकलेगा। और मैं तुमको एक और चीज़ सिखा चुका हूँ क्लास में कि अगर ये माइनस है, पहला वैल्यू माइनस है, तो इस प्लस को भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं 2 बार, या फिर कल वाले डिस्कशन में मैंने कहा था कि -1 × 9 × y लिखे इसे, और इसे क्या लिखे? -1, है ना। तो इसमें भी एक चीज क्या मिल जाएगी आपको -1। अरे ये कंफ्यूजन हो गया क्या? माइनस माइनस, इस प्लस को हमने 2 माइनस में तोड़ लिया है, तो आपको समझ में आ गया कि एक माइनस आएगा और एक 9, तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? -9। इसके पास बचेगा पॉजिटिव, और इसके पास ये वाला माइनस तो बचेगा, ये -1 और 9 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? -36।
क्या ये दोनों जो कॉमन निकलने के बाद बच रहे हैं वो सेम है? हाँ, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, मतलब हमने सही कॉमन निकाला है। -9y-36 = 0। चलो 2 टर्म ही बचे हैं, दोनों में से कॉमन आ गया y-36 और y-9 = 0, इक्वेटिंग फैक्टर्स टू 0। y-36 = 0 किया, सो y = 36 और y-9 = 0 किया तो y = 9, है ना? दोनों सही हैं क्या? सर y किसके नंबर ऑफ मार्बल्स थे? जीवंती के। x जॉन का था, है कि नहीं? तो मुझे बताओ क्या सर उसके पास 36 भी हैं और 9 भी है? तो हो सकते हैं, है ना? क्या सिनेरियो है सर? दोनों के मिलाकर कितने होने चाहिए? 45 होने चाहिए, है ना? अगर माना कि जीवंती के पास कितने हुए? 36 हुए, तो फिर उस कंडीशन में जॉन के पास कितने होंगे? तो सर जॉन के x है, और जॉन के x है तो उसका वैल्यू कितना था? हमने निकाला था ना अभी, दैट इज 45 माइनस y। ये लिखा था फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने। तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से जो नंबर ऑफ मार्बल्स है विथ जॉन वो कितने थे? 45 माइनस y। तो यदि अगर y का वैल्यू 36 हुआ, मतलब सर जीवंती के पास कितने हुए? 36 मार्बल हुए, तो पक्की बात है कि जो जॉन है उसके पास कितने होंगे? उसके पास 9 होंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है सर? जॉन के पास कितने हो सकते हैं? जीवंती के पास कितने हो सकते हैं? 9। तो उस कंडीशन में जॉन के पास कितने होंगे? 36। कैसे सर? x = वही 45 माइनस y, तो 45 माइनस 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36, है ना? तो ये सर अगर जॉन के पास 36 हुए तो जीवंती के पास 36 ही होंगे, क्योंकि दोनों का सम 45 है। और मल्टीप्लाई करके देख लो 5 कम करके, तो क्या आएगा? 324। वैसे अगर x जॉन के पास अगर क्या होते? 9 होते, तो जीवंती के पास कितने होते? 36। वापस से वही सीन, मल्टीप्लाई कितना आएगा? नॉट 324, 124, मगर कब आएगा वो? 5 घटाने के बाद। चलो ठीक है, लिखें, आगे बढ़ें।